आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जैसा कि किसान दोस्तों आपको पता है, इस वक्त कपास की फसल में क्या क्या बीमारियां आ रही हैं। कल और उससे 1-2 दिन पहले 2 दिन हमने ये लगाए हैं बाहर फील्ड में, और कपास की ओवरऑल सूरत हाल देख कर आए बैठे हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था थ्रिप्स, सब्ज़ तेला और माइट, इनका अटैक शुरू हो चुका है, और साथ में इसके कॉटन डस्की बग। तो आज हम यहाँ पर जो पिछली 2 वीडियोज़ हैं उन्हें देखते हुए, अगर आप आज की वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको इसमें हम आसान सा अच्छा सा हल देंगे। तो हमें पता है, जैसे कि अब हम आते हैं कि ये जो सब्ज़ तेला है ये किस तरह फसल को ख़राब करता है। उसकी जो निशानियां हैं वो मैंने आपको बता दी थी। तो फिर भी इसकी मुआशी नुकसान की जो हद होती है वो 1% पता होता है। अगर हम पौधे के पास बैठे रहें तो फिर वो जो है नज़र आएगा, अगर हम पौधे को हिलाएंगे तो उड़ जाएगा। तो इस वजह से वो जल्दी नज़र नहीं आता। उसके जो नुकसान किया होता है वो हमें नज़र आ जाता है। पत्तों का जो रंग है वो डब खड़ब्बा सा हो जाता है, प्योर ग्रीन नहीं रहता, पीली पीली सी चमक है। ये इब्तदाई स्टेज होती है। फिर बाद में ये थोड़ा सा सिकुड़ना और मुड़ना शुरू होता है, और उसके बाद पत्ते लाल और पीले हो जाते हैं। उसके बाद पत्ते के पल्ले कुछ नहीं रहता, वो गिर ही जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इब्तदाई स्टेज पे अगर हम सब्ज़ तेले का कंट्रोल हासिल कर लें तो हमारी कपास जो है वो अच्छी खासी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त भी पैदा करेगी, और वायरस के ख़िलाफ़ इसमें अच्छी खासी क़ुव्वत मुदाफ़त आ जाएगी। वायरस जो है वो भी सब्ज़ तेले और सुस्त तेले की वजह से ज़्यादा आता है। तो हमें कोशिश करते हुए सब्ज़ तेले को बरवक़्त स्प्रे करने के बाद इसे ख़त्म करना चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैंने आपको बताया है कि सब्ज़ तेले के ऊपर जो पहले अद्वियात आती थी वो को अब रेजिस्टेंट हो चुकी हैं। सब्ज़ तेला उनसे बिल्कुल नहीं मरता। तो हमें अब उसे मारने के लिए 2 मालिक्यूल बनाने की ज़रूरत होती है। तो हम किसी भी तरह के इंसेक्ट का जो स्प्रे है वो 2 आपस में मिक्स करेंगे तो वो इसको अच्छे तरीके से कवर करेगा। जब डबल मालिक्यूल बन जाता है तो सब्ज़ तेले के लिए वो मौत बन जाता है। उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है इंस्टेंट सुपर। इंस्टेंट सुपर में नाइट्रोजन पैरम ज़हर होता है। पहले कंपनियां जो हैं ये लिक्विड फॉर्म में देती होती थी, वेलकान और ये दूसरी ऑरेगा ग्रुप वाला, ये जैस्पर के नाम से बेचते थे। और अब ये लिक्विड आना बंद हो गया, ये WDG फार्मूलेशन में आ गया, और कुछ इसकी परसेंटेज भी ज़्यादा है, कॉस्टली भी इतना नहीं है, थोड़ा सा सस्ता प्रोडक्ट है। तो ये स्पेशल सब्ज़ तेले और सुस्त तेले का ये प्रोडक्ट है। अब हमने इसमें डबल मालिक्यूल करने के लिए तो इस कोई ना कोई चीज़ मिलानी है। तो उसके लिए ये है थायामेथॉक्सिन। ये थायामेथॉक्सिन है, डायनोटिफोरान के साथ मिक्स कर दें, या ये इसे जो है इंस्टेंट सुपर के साथ जो है थायामेथॉक्सिन को मिक्स कर दें। ये डायनो के साथ भी हो सकता है, ये इंस्टेंट सुपर के साथ भी हो सकता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर एक बड़ा मज़बूत कम्बिनेशन तश्कील पा जाता है जो तकरीबन 90% सब्ज़ तेले को ख़त्म कर देता है। अब हमने इसके अलावा जो देखना है वो ये है फ्लोनिकामिड। ये फ्लोनिकामिड है, ये तीनों चीज़ों को ख़त्म करता है। सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला और थ्रिप्स। सफ़ेद मक्खी की अडल्ट को मारता है। ये हम अगली स्टेज पे जाके करवाएंगे। अभी जो अर्ली स्टेज है इसके ऊपर ये ज़्यादा बेहतर है कि इंस्टेंट सुपर हो जाए। तो इसके साथ हम कोई चीज़ मिला लें, इसके साथ हम सीडो मिला सकते हैं, इसके साथ हम असीटामेप्रिड मिला सकते हैं। इसमें हम अब ये देखें, बस 2 हमने बनाने हैं इसके मालिक्यूल। किसके साथ बनाएं, सस्ते से बन जाएं ताकि जो है हमारा ख़र्चा ज़्यादा ना हो जाए। तो हमने इस खर्चे को भी मैनेज करना है। तो जो कपास की फ़िल वक्त ज़रूरत है वो ये है कि हमने सब्ज़ तेले को ख़त्म करना है। उसे ख़त्म करने के लिए जो ना हमने इनमें से किसी चीज़ का इंतखाब करना है, उसके साथ डबल मालिक्यूल बना के तो हमने सब्ज़ तेले को फ़ारग कर देना है। फिर सब्ज़ तेले के बाद बारी आती है कि हमने अब जो इसमें इसके अलावा पेस्ट हैं वो हैं जी थ्रिप्स। थ्रिप्स है तो थ्रिप्स के लिए जो है पहले तो बेहतरीन है क्लोरफिनपायर। क्लोरफिनपायर थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है,
इस वजह से हम जो है वो कोशिश करते हैं कि चलें कुछ सस्ता करना है, इधर भी 2 मॉलिक्यूल बन गए, इधर हम एबामेक्टिन साथ मिला दें। ये माइट्स और थ्रिप्स के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल रखती है। तो ये जो है सिस्टम, इसको देखने के लिए कि हमने पहले क्या क्या साथ है इसके स्प्रे, उसका एक जो कम्बिनेशन हमने तैयार करना है वो इस तरह का कम्बिनेशन बन जाए कि हमें जो है सुस्त तेला, सब्ज़ तेला और थ्रिप्स और माइट से जान छूट जाए। उस सारे मकसद के लिए हमारे पास जो एक चीज़ मौजूद है वो जो उस स्प्रे के साथ एबामेक्टिन को आप इस्तेमाल करें। एबामेक्टिन जो है ये थ्रिप्स को और माइट्स को बहुत अच्छे तरीके से मारती है और ये कॉस्टली भी नहीं होती, थोड़ा सा सस्ता ज़हर है। हम 2-3 मिला के कर रहे हैं तो जहर की कीमत कम होती जा रही है, कॉस्ट ऑफ स्प्रे कम हो रही है और हमारी क्वालिटी ऑफ स्प्रे अच्छी हो रही है। अब ये इस तरह हम मिक्स करेंगे तो ये थ्रिप्स और माइट्स का भी हल इसमें आ गया। अब रह गया इसके बाद हमारे पास कॉटन डस्की बग। कॉटन डस्की बग जो है ये इब्तदाई स्टेज से शुरू होती है और बिल्कुल कपास के आखिर तक जाती है। ये फूल डोडी जो लगती है नई, उसके पास जाती है, उसे डसती है, वो वहाँ से गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। पौधे का हमारा शेडिंग ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से वो हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। इसका हल है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल करें, साथ में 250 ml आप जो है इसमें क्लोरीपेरीफास मिला दें। क्लोरीपेरीफास इसके साथ मिलाएंगे, थोड़ा सा कॉस्टली बन जाएगा लेकिन ये होगा हमारे लिए कि ये कॉटन डस्की बग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद ये है कि ये ना करें तो हम सीडो कर लें। सीडो जो है वो अच्छा प्रोडक्ट है कि कई जगहों पर उसका हमने इफ़ेक्ट लिया है, बहुत तेज़ी से ये असरअंदाज होता है हमारे लिए होता है। अब ये फ्लोनिकामिड, इसका ख़र्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये अडल्ट सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेले को, थ्रिप्स को ख़त्म कर देता है। इसके साथ भी अगर कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत पेश आए तो मिलाई जा सकती है, बाइफेंथ्रीन वगैरह बंदा मिला ले, नहीं मिलानी तो ये अकेली कर ले। ये कंपनियां जो हैं, ऊलाला वाला जो जहर है इसमें, ये उला के नाम से है, इसमें फ्लोनिकामिड जहर इसमें होता है जो कि नए पेस्ट जो जितना पेस्ट उड़ रहा है वो सारे को ख़त्म करता है। नई केमिस्ट्री है, अभी रेजिस्टेंट नहीं हुआ इस कीड़ा, इसका अच्छा खासा रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो हमारे करने वाले काम हैं तो वो ये हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ था अमाइनो एसिड, मुझे नहीं मिल रहा। आपने इसकी ग्रोथ को मैनेज करने के लिए इसके ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे करवा देना। अमाइनो एसिड का स्प्रे करने से होगा ये कि पौधे की जो बेलगाम बिला वजह की ओवर ग्रोथ हो रही है, नोट टू नोट फासला बढ़ रहा है, उसे हमने रोक देना है। वो रुक जाएगा तो इसके ऊपर फल और फ्रूट ज़्यादा आएंगे। उसके बाद पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी। क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी तो इसके ऊपर जनाब पेस्ट कम आएगा। जब पेस्ट कम आएगा तो हमें स्प्रे कम करने पड़ेंगे, हमारा ख़र्चा रुक जाएगा, हमारी जो फसल है दिन ब दिन ऊपर की तरफ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनेगी। हमारा काम है कि हमने इसमें से कपास लेनी है, हमें छड़ियाँ नहीं चाहिए, रुई लेनी है हमने, जो हमारे लिए काम आएगी। याद रखें बात को, बार बार आपको बताया जा रहा है कि ज़मीन के पीएच लेवल को नॉर्मल करें, खादों का इस्तेमाल करें, खादों के इस्तेमाल के साथ इसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें। आप स्प्रे में जो है आप इसके ऊपर अमाइनो एसिड करवाएं, उसके बाद आप इसके ऊपर जिब्रालिक एसिड करवाएं, उसके बाद आप इसमें जो है मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे करवा दें, फ्लड भी कर दें। तो इंशाल्लाह आप देखते रह जाएंगे और आपकी जो फसल है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हो जाएगी और फ्रूटिंग अच्छी होगी और उसके टिंडे का साइज़ भी बड़ा होगा और इसकी शेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी। मोस्टली शेडिंग जो होती है आजकल वो सारी ख़त्म हो जाएगी। हमने ये सारे काम मिलकर करने, कपास की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमने जो जो कुछ करना है वो इसी तरतीब के साथ हमने लेके जाना है कि स्प्रे अच्छा करना है, मुआशी नुकसान की हद को मद्देनज़र रखना है, हमने इसे अच्छा पानी देना है और ज़मीन की तैयारी तो के दौरान अगर फास्फोरस डाली है तो अब इसमें ह्यूमिक एसिड और जिंक और पोटाश 30 से 35 टींडे पूरे और कच्चे टिंडे अगर मौजूद हों फसल में तो आपने उसमें पोटाश ज़रूर डालनी है ताकि इसका वज़न बन जाए। वज़न बनेगा तो इंशाल्लाह आप खुशहाल हो जाएंगे और यही खुशहाली हमारे मुल्क के लिए बड़ी मुफीद है। किसान खुशहाल होगा, हमारा मुल्क खुशहाल होगा। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दोस्त ने अगर ये डाइट प्लान बिल्कुल इसी तरह फॉलो कर लिया, अल्लाह खैर करे, वो 60 मन से ज़्यादा अगेती कॉटन ले सकता है और ली जाती है।
जब मैं इस एरिया में आया था, इस काम में आया था, उस वक़्त मैंने शाज़ो नाज़र आवाज़ें सुनी थी जो कह रहे थे 90 मन हो गई है, 80 मन हो गई है। मैंने उसके बाद देखी कोई नहीं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये ऐसी पॉसिबल है, लेकिन हम उस लिहाज से इसके ऊपर ज़ोर नहीं लगाते जिसका ये कपास हकदार होती है। तो हम अगर इस पे वो ज़ोर लगाएं तो बिल्कुल हमारी जो पैदावार है वो इस हद तक जा सकती है। बीज में भी पोटेंशियल है, ज़मीन में भी पोटेंशियल है। हमें मिल के अब इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इसकी फर्टिलाइज़र प्लान को अच्छा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह।